हेलो। किचन में आपका स्वागत है। कैसे बनाते हैं साबूदाना की खिचड़ी? देखिए, इसके लिए मैंने 200 ग्राम साबूदाना लिया है। पहले इसे हम धो देंगे 2 बार, फिर इसे ओवरनाइट सोक करके रख देंगे। मैंने इसे 2 बार धो दिया है। ये लाइलॉन साबूदाना है। अभी हम इसमें पानी डाल रहे हैं। बस साबूदाना भीग जाना चाहिए, उतना ही पानी डालना है। साबूदाना को मैंने रात में ही सो कर दिए थे। आप चाहे तो 4 से 5 घंटा इसे सो करके रख सकते हैं। और अभी ये खिले खिले बने हैं, इसमें पानी भी नहीं है। एक कटा हुआ टमाटर लिया है, जिसके सीड्स निकाल दिए हैं। ये रोस्टेड मूंगफली ली है, जिसके छिलके निकाल दिए हैं। सेंधा नमक, बॉईल किया हुआ आलू है, जिसे हमने कट कर दिया है। ये गाजर है, जिसे हमने कट कर दी है। करी पत्ते, कटा हुआ धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर, ऑयल। 2 स्पून तेल डालेंगे इसमें। ये बड़ा साइज का स्पून है। तेल गरम होता है, तब तक हम मूंगफली को कूट लेते हैं। मूंगफली को हमें दरदरा ही कूटना है। तेल गरम हो गया है। एक छोटा स्पून जीरा, कटी हुई बारीक हरी मिर्च, करी पत्ते, कटी हुई गाजर, इसे 2 मिनट के लिए हमें भूनना है। गैस के फ्लेम को लो ही रखना है। कैरेट हमारी पक गई है। अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। उबला हुआ आलू डालेंगे। अभी गैस के फ्लेम को मीडियम रख देंगे। छोटा आधा स्पून हल्दी है। 1 स्पून नमक है, स्वाद अनुसार। अभी हम इसमें साबूदाना डाल रहे हैं। हमने छोटा साइज का साबूदाना लिया था। एक कुटी हुई मूंगफली है, वो भी डाल देते हैं इसमें। अब इसे मिक्स कर देना है। अभी हम इसे 2 मिनट पकाएंगे। मैंने ये उपवास के लिए बनाए थे, इसीलिए इसमें सेंधा नमक और आलू डाले हैं। यदि आप नाश्ता में बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। 2 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे। साबूदाना हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। साबूदाना की खिचड़ी बन गई है। अभी हम इसे गैस को ऑफ कर देते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हो। यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।